तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। दिल में तुझे बिठा के अकेला चल चला चल, फकीरा चल चला चल। 6 सितंबर 1976 को रिलीज हुई थी फिल्म फकीरा। एक्शन ड्रामा थ्रिल से भरी इस फिल्म में शशि कपूर, शबाना आजमी, डैनी डेंजोंपा, मदनपुरी असरानी और अरुणा ईरानी वगैरह नजर आए थे। ऐसे में करीबन 1 करोड़ के बजट में बनी फकीरा 2.5 करोड़ की कमाई करते हुए हिट रही थी और साल की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। 1974 में आई फिल्म चोर मचाए शोर की कामयाबी के बाद निर्माता एनएनसीपी ने 2 फिल्मों का ऐलान किया था, जिसमें पहली थी सुभाष घई डायरेक्शन की कालीचरण और दूसरी थी सीपी दीक्षित के डायरेक्शन की फकीरा। कालीचरण की कास्ट जहां जल्दी ही फाइनल हो गई थी, वहीं फकीरा की कास्टिंग में सीपी उलझ गए थे। अब खबरों की माने तो सीपी फकीरा में बतौर मेन हीरो पहले विजय अरोड़ा को लेना चाहते थे, इसलिए उन्हें साइन करने के लिए सीपी ने उनके घर फोन भी किया था, लेकिन फोन उनकी बहन ने उठाया और बताया कि विजय शहर से बाहर गए हैं। ऐसे में विजय अरोड़ा तक टाइम पर मैसेज न पहुंचने से सीपी ने शशि कपूर को साइन कर लिया और फिर उनके भाई की भूमिका के लिए किसी अच्छे कलाकार की तलाश में लग गए। लेकिन सीपी को जब मन मुताबिक कलाकार नहीं मिला तो वे डैनी को साइन करने चले गए और डैनी ने इससे पहले सीपी के निर्माण में बनी चोर मचाए शोर में काम किया था, वहीं कालीचरण भी वे कर रहे थे। बता दे चोर मचाई शोर में जहां शशि कपूर और डैनी दोनों थे, वहीं इसके उलट फकीरा में दोनों को भाइयों की भूमिका निभानी थी। इसलिए जब ये बात डैनी को बताई गई कि फकीरा में उन्हें शशि कपूर के भाई की भूमिका निभानी है, तो वे हंस हंस कर लोटपोट हो गए। फिल्म के डायरेक्टर सीपी दीक्षित को उन्होंने कहा कि क्या दर्शक बेवकूफ़ हैं जो उन्हें शशि कपूर के भाई की भूमिका में स्वीकार करेंगे, क्योंकि दोनों की शक्ल सूरत काफ़ी जुदा और कहीं से भी दोनों भाई नहीं लगते, इसलिए निश्चित तौर पर फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन निर्माता एनएनसीपी और डायरेक्टर सीपी दीक्षित नहीं माने और उन्हें लेने पर अड़े रहे, तो ऐसे में डैनी ने सोचा कि अपना क्या जाता है, सो उन्होंने फिल्म साइन कर ली और फिर इस तरह फकीरा फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। अब आगे की कहानी में कुछ यूं हुआ कि डैनी का एक रोने वाला सीन था, इसलिए डैनी को जब ये लगने लगा कि सीन कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक हो रहा है, तो उन्होंने डायरेक्टर के काम में टांग अड़ा दी और कहने लगे कि उनके इतने इमोशन देखकर दर्शक बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए वे रोने वाला सीन नहीं करेंगे। हालांकि इस बीच डायरेक्टर सीपी दीक्षित ने भी डैनी को खूब समझाया, लेकिन फिर भी वे नहीं माने। अब शशि कपूर उस टाइम काफ़ी बिजी स्टार थे और उनका टाइम बर्बाद हो रहा था, इसलिए उन्होंने डैनी को पास बुलाकर डांट लगाई और कहा कि जब तुम्हें रोने के लिए पैसे मिल रहे हैं तो तुम्हें रोना पड़ेगा। बस फिर ऐसे में शशि कपूर जैसे स्टार के आगे डैनी की भला कैसे चलती, उन्होंने फौरन सीन कर दिया। और फिर इसके बाद जब फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की, तो डैनी ने सबक सीखा कि जिस बात पर खुद को ऑब्जेक्शन हो ऐसा मुमकिन नहीं कि दर्शकों को भी वह पसंद ना आए, क्योंकि डैनी को शुरुआत में शशि कपूर का भाई बनने पर ऑब्जेक्शन था और लग रहा था कि दर्शक उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए पहले तो डैनी उसमें गलत साबित हुए, क्योंकि दर्शकों को दोनों की जोड़ी खूब पसंद आई। वहीं दूसरा सबक डैनी ने सीखा कि डायरेक्टर के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, जैसा करने को बोला जाए वैसा किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस इमोशनल सीन को करने से वे मना कर रहे थे, उस सीन को देखकर दर्शक सिनेमा हॉल में आंसू बहा रहे थे। बस इस तरह ये वो सबक है जिसके बाद डैनी ने फिर कभी किसी डायरेक्टर के काम में दखल नहीं दिया। हाँ विजय भैया, इसे पहचानो, ये अपना मुन्ना है, अपना अजय। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली शबाना आजमी के पिता कैफी आजमी जहां एक मशहूर राइटर थे, वहीं उनकी मां शौकत अली भी एक मशहूर थिएटर आर्टिस्ट थी। इसीलिए शबाना आजमी अपने ज़माने की एक बेहतरीन एक्ट्रेस रही और उन्होंने कई बड़े स्टार के साथ काम किया। अब इंडिया टुडे के मुताबिक शबाना आजमी का शशि कपूर पर शुरुआत से ही क्रश था, क्योंकि शबाना जब छोटी थी शशि कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर उनके पड़ोसी थे, इसलिए शशि कपूर अक्सर ही अपने पिता से मिलने आया करते थे और इसी दौरान शबाना फोटो पर शशि कपूर का ऑटोग्राफ लिया करती थी। बताया जाता है कि शबाना 9-10 साल की उम्र से ही शशि कपूर की फ़ैन थी, इसलिए अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाकर अक्सर ही वे शशि कपूर की ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो खरीदा करती थी और फिर उन पर उनके ऑटोग्राफ लिया करती थी। बस फिर ऐसे में शबाना का सपना शशि कपूर के साथ कोई फिल्म करने का था, इसलिए शबाना बताती है कि जब निर्माता एनएनसीपी ने उन्हें फकीरा फिल्म में कास्ट किया तो वे खुशी के मारे उछलने लगी थी, क्योंकि फिल्म में उनके हीरो शशि कपूर थे। ऐसे में तब वे सातवें आसमान पर थी और उन्हें यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था कि वे शशि कपूर संग काम करने वाली हैं। लेकिन इसके बाद फिर कुछ ऐसी नौबत आ गई जिससे शशि कपूर ने शबाना को खूब डांटा और वे रोने लगी थी।
बात दरअसल कुछ यूं हुई कि फिल्म के एक फेमस गीत दिल में तुझे बैठाकर की शूटिंग के लिए शबाना को सेट पर जल्दी बुलाया जाता है और कोरियोग्राफर सत्यनारायण की ओर से उन्हें बताया जाता है कि आज उनका शशि कपूर संग एक रोमांटिक सीन शूट करना है। बस फिर क्या था, ये सुनकर ही शबाना आज दंग रह गई और उन्होंने करने से इनकार कर दिया। अब शबाना इस सीन को याद करते हुए बताती हैं कि वे तब कोई 25 साल की थी, इसलिए रोमांटिक सीन की बात सुनकर वे घबरा गई थी और फिर रोने लगी थी। यहाँ तक कि उन्होंने सेट भी छोड़ दिया था और मेकअप रूम में जाकर अपने हेयर ड्रेसर से भी कहने लगी कि वे ये सीन नहीं करेंगी। बस ऐसे में जब इस बारे में शशि कपूर को पता चला तो वे काफ़ी नाराज़ हो गए और अचानक से खुद मेकअप रूम में पहुंच गए और शबाना से बोले कि क्या परेशानी है तुम्हें। तब शबाना की ओर से सीन न करने की बात सुनकर तो शशि कपूर और भड़क गए और यहाँ तक कहने लगे कि बेवकूफ़ लड़की, जब तुमने अपनी माँ से कहा था कि तुम एक्ट्रेस बनना चाहती हो, क्या तब तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि ऐसे सीन भी करने पड़ेंगे। बस इतना कहकर शशि कपूर वहाँ से चले गए। खैर, अब शशि कपूर की बातें शबाना को कड़वी जरूर लगी, लेकिन उनकी वजह से आधे घंटे बाद वे सेट पर वापस आ गई और डायरेक्टर के मुताबिक सीन शूट किया। हालांकि एक बात यह भी है कि तब तक शशि कपूर ने सीन के सारे स्टेप्स बदलवा दिए थे। वो कौन थी? गुमनाम, गवार, चोर मचाए शोर और 10 नंबरी जैसी पॉपुलर फिल्मों का स्क्रीन प्ले लिखने वाले राइटर ध्रुव चटर्जी शुरुआत में फकीरा फिल्म का डायरेक्शन करने वाले थे, इसलिए बतौर डायरेक्टर ये उनकी डेब्यू फिल्म भी होने वाली थी। लेकिन फिर निर्माता एनएन सिप्पी ने कुछ वजहों से डायरेक्टर की जिम्मेदारी सीपी दीक्षित को सौंप दी। फकीरा फिल्म में संगीत दिया था रविंदर जैन ने, वहीं गाने लिखे थे रविंदर जैन के साथ मिलकर इंद्रजीत सिंह तुलसी ने, जिनके लिखे 8 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। ये मेरा जादू आधी सच्ची आधी झूठी तेरी प्रेम कहानी। फकीरा फिल्म का गीत संगीत हिट रहा था और टाइटल गाना फकीरा, तोता मैना की कहानी और दिल में तुझे बैठाकर कर लूं मैं बंद आंखें फिल्म के सबसे ज्यादा पसंदीदा गाने हैं, जिसमें टाइटल ट्रैक फकीरा के लिए तो महेंद्र कपूर और हेमलता को 24वें फिल्म फेयर में बेस्ट प्लेबैक मेल और फीमेल सिंगर की कैटेगरी में नॉमिनेशन भी मिला था। हालांकि ये दोनों अवार्ड जीतने से भले ही चूक गए थे, लेकिन फिर भी अवार्ड जीतने के मामले में फकीरा फिल्म 5वें नंबर पर रही थी। बता दें इसे कुल 4 नॉमिनेशन मिले थे और इन 4 नॉमिनेशन में से ये 2 अवार्ड जीतने में सफल रही थी, जिसमें पहला अवार्ड जीता था बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के लिए फली मिस्त्री ने, वहीं दूसरा बेस्ट आर्ट डायरेक्टर के लिए एस समेल ने जीता था। संगीतकार रविंदर जैन के बारे में बता देगी वे बचपन से ही अंधे थे, लेकिन बावजूद इसके उनमें कमाल का हुनर था और संगीत पर अच्छी पकड़ थी, क्योंकि वे जीएल जैन, जनार्दन शर्मा और नाथुराम जैसे दिग्गजों के शागिर्द रहे थे। इसलिए एनएनसीपी ने देखा कि उनके निर्माण में बनी पिछली फिल्म चोर मचाई शोर के गीत भी दर्शकों को खूब भाए थे, तो उन्होंने फकीरा का भी संगीत तैयार करने के लिए रविंदर जैन को ही साइन कर लिया और रविंदर जैन इस बार भी उनके भरोसे पर खरे उतरे। हम तो झुक कर सलाम करते हैं। कसम पैदा करने वाले की, मुझे नीचा दिखाने वाला आज तक जिंदा नहीं रहा है, मैं इसका खून पी जाऊंगा। फाइनली फकीरा फिल्म की कहानी बेशक मिलने बिछड़ने और बदले पर आधारित है, लेकिन इसका स्क्रीन प्ले अच्छा है, जिसमें शशि कपूर और डैनी का रोल तो दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आया था और उनके एक्शन सीन भी पसंद आए थे। इसके अलावा शशि कपूर के साथ शबाना आजमी की जोड़ी भी दर्शकों को अच्छी लगी थी और टाइटल गीत फकीरा को लेकर तो गायक महेंद्र कपूर की जितनी तारीफ करे कम है। बस फिर ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर मिली सफलता को देखते हुए फकीरा फिल्म का आगे चलकर 1978 में डोंगा लूका डोंगा टाइटल से तेलुगु में भी रीमेक बनाया गया था और वहां भी ये सफल रही थी। सो फकीरा फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।